नमस्कारम दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। दोस्तों, आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके अंदर आलस बहुत है, यदि आप आलस से परेशान रहते हैं और आपको किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, तो मैं आज आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि आप सुन लेंगे तो आलस्य आपसे कोसों दूर भागेगा। दोस्तों, यदि अगर आप आलस्य से परेशान रहते हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस्य को बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को आराम और शांति के साथ पूरा सुने और अपना पूरा समय हमारे साथ दें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आलस आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए इस कहानी को आप पूरा सुने, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, एक बार एक आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मुझे कोई रास्ता बताए। बुद्ध ने आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। मैं कितना बड़ा आलसी हूँ ये मेरा पूरा गांव जानता है। बुद्ध ने कहा कि लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या होता है? मान लो तुम आलसी हो, हम भी मानते हैं कि तुम आलसी हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होती क्या है? इसके बारे में कुछ नॉलेज है तुम्हें? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे नहीं पता गुरुदेव कि आलस्य क्या है। आप चाहे तो मैं जान सकता हूँ कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले तुम यह समझ लेना कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मिलती है उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है। वह बुरा नहीं होता है, वह अच्छा होता है। गुरुजी कहते हैं कि आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है मुनिवर? गुरुजी ने कहा कि आलस्य पैदा होना इसके 2 कारण हैं। पहला शारीरिक रूप से और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को अच्छा भोजन नहीं देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जीवन शक्ति नहीं होती है, हमारे शरीर में आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार प्रकट करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण है, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बैठना, हमारा लेटना और हमारे सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वो कब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम सीधी रहती है, और सोते हैं तो तख्त पर सोते हैं, उनके बॉडी का सिस्टम पूरा सीधा रहता है। जब वो सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं रहता है, और जब वो चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता। उनके कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठ पाना। यह सुनकर व्यक्ति कहता कि हाँ गुरुजी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मेरे अंदर बहुत सारा आलस भरा रहता है। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। आप रात को सोने का समय निर्धारित करिए कि हमें रात में कब सोना है। अगर आप रात में जल्दी सोते हैं तो आप सुबह जल्दी उठेंगे। तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना चाहिए, और अनुशासन का पालन करके वह अपने आप को मेंटेनेंस कर सकता है, क्योंकि अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन को बनाए रखता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उनको अनुशासन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उन्हें अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे लगता है कि अनुशासन उन्हें बंधक बना रहा है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हे गुरु,
हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना खाना, बैठना, लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि। गुरुजी कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर में आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, पिछली बार भी नहीं कर पाए, इस बार भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी बात को लेकर हम किसी काम को टाल देते हैं, किसी काम को टाल देते हैं, सुबह करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और ये धीरे धीरे मेरे अंदर आलस्य पैदा कर देते हैं। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। हमें किसी भी आलसी व्यक्ति के साथ, फालतू व्यक्ति के साथ अपना समय नहीं देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आलसी लोगों से संगत करते हैं। गुरुजी, यह बिल्कुल सत्य है। मैंने भी यह अनुभव किया है कि गलत लोगों के साथ आप रहेंगे, गलत संगत में आप रहेंगे तो आपका विचार गलत हो जाएगा, छिड़ हो जाएगी बुद्धि आपकी। तब गुरुजी ने कहा कि सुनिए, तीसरा कारण मन की अस्पष्टता का अभाव। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता है कि आपका घर किस दिशा में है। नमस्कारम दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। दोस्तों, अगर घर का रास्ता नहीं मिलता है तो उसने कहा कि मैं अभी भी इसे ढूंढ सकता हूँ। हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर आलस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। कई विकल्प हैं, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में अस्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियां आपको दिखाई नहीं देंगी, आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द से परेशान रहेंगे। आगे गुरुजी ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं। तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्ट रूप से कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो वहाँ कभी आलस्य नहीं हो सकता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं कि आलस्य मनुष्य को इतना बड़ा निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा होने लगती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। आलसी व्यक्ति को आलस्य दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है, अपना जी बचाने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत ही खत्म हो जाती है। इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत की सफलता की कुंजी, इस बात को केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। कड़ी मेहनत ही उसका सच्चा दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन को हमेशा प्रगति करेगा। इसके बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से प्रयास करता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता है। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस्य के जाल में इस तरह से फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह
अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहेगा। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी न तो मेहनत का महत्व समझ पाता है और न ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति का समय अपने महत्व को समझता और दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती करनी चाहिए, आलस्य से दुश्मनी करनी चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति आलस्य नहीं करता है और अपने जीवन में मेहनत करता है, तपस्या करता है, परिश्रम करता है, सफलता उसके कदमों को चूमती है। तो मैं आपसे हमेशा यही कहूंगा कि सुबह सबसे पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह उठना, नित्य क्रिया करने के बाद व्यायाम करना और दिन उदय होते होते अपने काम पर लग जाना। एक सफल व्यक्ति की यही पहचान है कि वो अपने टाइम अनुसार सारा काम करता है, लेकिन आलस्य व्यक्ति हमेशा सोए सोए पूरा समय अपना खत्म कर देता है। तो आलस्य खत्म करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। आप जाके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो काम आज करना है उसको अभी करो। कबीरदास ने दोहे में अपने कहा है, काल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल करना है उसको आज करो और जो आज करना है उसको अभी करो, जो अभी करना है उसको शुरू कर दो। तो संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप बुद्धिजीवी हैं, आप कभी न कभी समय निकाल कर अच्छे अच्छे कवियों की किताब, जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं अपने किताब में, उस किताब को आपको पढ़ना चाहिए और उसमें जो अच्छी बातें आपको मिले उसको अपने जेहन के अंदर उतारना चाहिए, यानी उसको ग्रहण करना चाहिए। अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने चाहिए, अच्छे अच्छे संतों की बातों को सुनना चाहिए, समय देना चाहिए कि आखिर संत अच्छी वाणी क्या बोल रहे हैं। उनके जो अच्छे बात आप बोलोगे उसको अपने अंदर ग्रहण करिए। अपना अच्छा विचार रखिए। स्वच्छ निर्मल विचार रखने से आपके मन और मानसिकता हमेशा निर्मल और स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। आप गंदे विचारों से हमेशा दूर रहें, गंदे साथियों के साथ नहीं बैठे, गंदे लोगों के पास नहीं बैठे, गंदे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद न करें। हमेशा अच्छे लोगों से संगत करें और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना टहलना आदि। अच्छे लोगों में बैठेंगे तो आपका मन दिल अच्छा होगा, आपका विचार अच्छा होगा, आपकी सोच अच्छी होगी।